अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करो। अच्छा सुनो सुनो, आपको जो पिछला प्रश्न है या उससे पिछला प्रश्न है, आपको मैं बिना साधारण ब्याज और इनके सूत्र याद किए हुए सिखाता हूँ। कैसे? लाभ हानि के अंदर आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई थी मैंने। लाभ हानि के अंदर एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई थी। वो था सबसे पहले कि प्रश्न में दिया गया प्रश्न में दिया गया और जो यहां दिया गया है उसी का आभासी मान, मतलब माना हुआ मान जो हम मानेंगे, और गुणा में आपके पास आएगा जो ज्ञात करना है उसका आभासी। जो ज्ञात करना है उसका आभासी। ये मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं बच्चों जिसमें आपको कोई सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, कोई ब्याज का सूत्र नहीं, कोई किसी का सूत्र नहीं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी? प्रतिशत निकालने की। और वो सिंपल सी जो नॉलेज हमने लाभ हानि वाले प्रश्नों में की है वो वाली नॉलेज यहाँ होनी चाहिए। कैसे? ये एक बहुत सिंपल सा सूत्र होता है। इस चैप्टर को अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो पहले लाभ हानि वाले प्रश्न करना, फिर इसको करना सरल ब्याज वाले को, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वैसे ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखना, इसमें आपको क्या करना है, माना कि मैंने मूलधन को 100 मान लेता हूं। मूलधन को मैंने 100 मान लिया। अब मान लो मैं किसी को 100 रुपए उधार देता हूं तो 9% दर है। 9% दर का मतलब होता है बेटा कि 100 रुपए पर 1 साल के 9 रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है? और अगर वो 2 साल के लिए दिया तो 18 रुपए हो जाएंगे। 3 साल के दिया तो 27 हो जाएंगे। मतलब वो दर जो है वो समय से गुणा होगी तो वो ब्याज हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा। ठीक है? तो मूलधन ये हो गया। अगर आपको ब्याज मानना है 100 रुपए पर, अगर आपको ब्याज मानना है तो वो ब्याज हो जाएगा 9 इंटू समय। ठीक है? वापस समझा देता हूं, ब्याज कैसे हुआ ये 9 इंटू समय, दर इंटू समय, ब्याज कैसे हुआ? 100 रुपए पर हुआ ये। 100 रुपए पर अगर दर का मतलब हो गया 1 साल का ब्याज 9 रुपए, 100 रुपए पर 9% का यही मतलब होता है। अगर समय 2 साल है तो उसको 2 से गुणा कर दो, 3 साल है 3 से गुणा कर दो, तो वो ब्याज हो गया वो। तो ये आपका ब्याज है। मूलधन 100, ये आपका ब्याज है। कितना है भाई ब्याज? 9 पंजो 45 बटेवा 2। तो मिश्रधन कितना होगा? 100 रुपए मूलधन के लिए मिश्रधन कितना होगा? 100 प्लस 45 बटेवा 2, मतलब 245 बटेवा 2। ये आपका क्या हो गया? जैसे वो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत होता है ना, वैसे ये वाली चीज आ गई यहाँ पर। अब देखना, मैं ये इस प्रश्न में डाल रहा हूं, सीधा मिश्रधन आएगा आपके पास। कैसे? कैसा आएगा सीधा मिश्रधन? देखना, सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है 8,400। क्या चीज है ये? मूलधन है, तो नीचे भी मूलधन आएगा। तो मूलधन तो लिखा हुआ है, कौन सा आएगा? अरे जो आपने माना है वो आएगा। तो मैंने तो मूलधन 100 माना था। हाँ भैया ठीक है, 100 आ जाएगा। फिर आपको लाना क्या है? मुझे लाना है मिश्रधन लाना है। तो मिश्रधन आपने, ये रहा ना मिश्रधन आपका, आभासी मिश्रधन। देखो आभासी मिश्रधन, वो गुणा लगा के यहाँ लिखता हूं, 245 बटेवा 2। इसको अगर आप हल करोगे 42 को 245 से गुणा करोगे आप, तो 42 पंजो होते हैं बेटा 210। तो 210 का 0 हासिल की 21। ठीक है? 42 चौका 42, या इसको ही कर देता हूं मैं, 245 को 2 से करता हूं मैं
तो 245 को 2 से करता हूँ तो 490 का 9 जीरो, सॉरी 490 का हासिल की 49। फिर 245 को 4 से करता हूँ तो 200 को 4 से करूंगा तो 800 और 45 को 4 से करूंगा तो 180। तो 800 और 180 हो गए आपके 980। 980 हुए ये, नहीं वो 49 है ना। रुको 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 245 को आपने करा पहले 2 से तो 490, 490 का जीरो हासिल की 49। फिर 245 को 4 से किया आपने तो 800 और 100 980। 980 में आप ये जोड़ो ना तो आपके पास आएगा 9 8 4 12 9 और 1 10। 10,290 रुपए आपका सीधा आंसर होगा मिश्र धन। ठीक है, देखना पीछे वाले प्रश्न में क्या आया। 10,990 आया देखो। तो आप सूत्रों से करना चाहें सूत्रों से करें, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये इस शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हो, कोई सूत्र की जरूरत नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप कह दो कि सर ऐसे सारे प्रश्न होंगे क्या? सारे प्रश्न होंगे, बस एक दर और समय को छोड़ के दर और समय वाले प्रश्न सूत्र से करेंगे, बाकी सारे ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दर जो है वो आभासी तो हम कुछ लेते ही नहीं है ना, वो तो मानते ही नहीं। मिश्रधन 100 मान लो, सॉरी मूलधन मान लो, मिश्रधन मान लो, ब्याज मान लो, दर और समय तो एक्चुअल में निकाला ही जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो आप कह दो कि सर वो जो पहला प्रश्न था वो भी ऐसे कर सकते थे क्या? हाँ, उसको भी देख लेते हैं अभी। लो इसको भी देख लेते हैं, देखें ये भी सीधा होगा क्या। देखना 988 रुपए, 988 रुपए क्या चीज है? 988 रुपए आपका मूलधन है। ठीक है, 988 रुपए आपका मूलधन है। 18% दर है, 2 वर्ष का समय है, तो कितना ब्याज देना होगा, इसमें ब्याज निकालना है। तो देखना, वही अपनी ट्रिक देखना, एक बार दर और समय याद कर लो खाली, फिर मैं चलता हूँ आगे। दर और समय, तो ये तो हो गया 988, तो ये 988 यहाँ लिख दिया। ये कौन है? मूलधन, तो नीचे भी मूलधन आएगा, वो मानते हैं हम 100। ये रहा मूलधन 100 माना। इस मूलधन के ऊपर ब्याज कितना होगा? इस मूलधन के ऊपर ब्याज कितना होगा? ब्याज लाने का तरीका अभी अभी बताया था, दर को समय से गुणा कर दो। ठीक है, तो दर है आपकी 18, समय है 2, तो ये हो गया 36, तो मिश्रधन हो गया आपका 136 रुपए। ठीक है, लेकिन मुझे तो मिश्रधन लाना ही नहीं है, मुझे तो ब्याज लाना है। तो बेटा यहाँ पे गुणा में आप सिर्फ 36 लिख दो। ठीक है, सिर्फ 36 लिख दो। ये देखो 988 को 36 से गुणा करो और नीचे 100 का भाग दे दो। देखो यही चीज थी, 988 को 36 से गुणा करो, नीचे 100 का भाग दे दो। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि लाभ हानि के सारे प्रश्न मैंने इसी ट्रिक से करवाए हैं, तो फिर आपको ये ट्रिक आनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, कोई सूत्र वूत्र की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटा ट्रिक तभी करनी चाहिए जब हमें अच्छी नॉलेज हो। अगर हमको ढंग से नॉलेज नहीं है और हमने ट्रिक लगा दी, गलत कर बैठे, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके याद रखो, थोड़ी मेहनत ही होगी इस बहाने से। ठीक है, चलो और प्रश्न लेते हैं हम। हाँ जी, अब आप इस प्रश्न को, आपकी इच्छा हो तो सूत्र से करो, और आपकी इच्छा हो तो जो ट्रिक बताई उससे करो। मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा, पहले एक बार आप करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो फटाफट।
चलो बच्चों, पहले तो सूत्र से करा देता हूं। 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। चलो देखना इधर, सबसे पहले 6,000 रुपए आपका कौन है, मिश्र धन है, वो मूलधन है 6,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद दर कौन है 5%। समय कितना है, समय है 8 माह, नहीं चलेगा 8 माह, समय वर्ष में होना जरूरी है। तो 8/12 मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष। क्या लाना है आपको, साधारण ब्याज लाना है, ऐसा ही लाना है। इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है जी, बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 3 से ये गया 60, कितनी बार गया भाई, 20 बार। ठीक है, 20 बार गया, 20 को आपने गुणा कर लिया, 5 दूनी 10, 200 रुपए, 200 रुपए आपका ब्याज आ गया। ठीक है, और अगर आपको मिश्र धन लाना है, अगर आपको मिश्र धन लाना है तो आपका जो मूलधन है 6,000 रुपए, इसमें आप 200 रुपए प्लस कर दो तो 6200 रुपए आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये तो उत्तर आ गया। अब अगर कोई उस तरीके से, उस शॉर्टकट से करना चाहता है, शॉर्टकट से करना चाहता है अगर कोई, तो सुनो देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो सीधा काम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे लाना है ब्याज। ब्याज लाना है, तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न में दिया गया, प्रश्न में देखो ब्याज नहीं दिया हुआ है तो फिर अब ब्याज इससे नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न में अगर ब्याज नहीं दिया हुआ तो ब्याज नहीं निकलेगा अब इससे। तो भाई प्रश्न में कौन दिया हुआ है, अच्छा ब्याज निकल जाएगा, मूलधन दिया हुआ, ठीक है, सुनो सुनो निकल जाएगा। तो सबसे पहले 600 रुपए लिखेंगे, जो प्रश्न में दिया गया वो लिख दो आप, तो ऊपर लिख दो उसको। उसके बाद जो यहाँ दिया गया है उसी का आभासी नीचे लिखो। तो ये कौन है, मूलधन। तो मूलधन हम वैसे क्या मानते, 100 रुपए। अब ब्याज लाना है आपको, तो पहले ब्याज लाना है, तो ब्याज लाना है तो बेटा आपको क्या करना है, दर को समय से गुणा करना है, दर को समय से गुणा करना है। दर कितनी है 5, समय कितना है 2/3, तो 5 इंटू 2/3 यहाँ लिख देना। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये देखो वो की वो चीज आ गई आपके 20 और 5 दूनी 10, 10 को 20 से करोगे ये 200 रुपए का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, और उसको आप उसमें जोड़ दो, सीधा आपका मिश्र धन आ गया। आप कह दो नहीं सर मिश्र धन सीधा लाके दिखाओ, चलो मिश्र धन सीधा लाके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ऊपर लिखो 6,000। अब ये कौन है, मूलधन, तो नीचे मूलधन। उसके बाद यहाँ कौन आएगा, जो लाना है उसका आभासी, लाना मिश्र धन है मुझे, तो फिर आपको क्या करना है, 100 रुपए में आपको क्या जोड़ना है मिश्र धन लाने के लिए, अगर मूलधन 100 मानता हूं तो दर इंटू ब्याज, वो सॉरी दर इंटू समय, तो 5 इंटू 2/3, तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी 6,000 बटेवा 100 इंटू 5 दूनी 10/3, तो 310/3, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये आया 20, 20 इंटू 310, 31 दूना 62, ये लो जी सीधा मिश्र धन आ गया। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से दोनों चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और लेते हैं एक प्रश्न और लेते हैं, बताओ देखें, 2,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, देखना इधर, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले P 2,000 रुपए, दर R 4%, समय T, सुनना गलत हो जाएगा, समय T नहीं चलेगा 219 दिन, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देना पड़ेगा। दिन और साल में 365 का रिश्ता होता है, 365 का भाग दे दो। ठीक है, कब भाग देते हैं, कब गुणा करते हैं, इसके लिए आप, मेरा एक वीडियो है कि मापन इकाइयाँ
उसको आप अच्छे से देखना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। तो अब ये क्या होगा, इसको आप काटो तो ये 73 से ज़्यादातर कट जाते हैं। समय वाले क्वेश्चन कई बार ऐसे दिए गए होते हैं, तो 73 का पहाड़ा थोड़ा ध्यान रख लो। 73 तिया 219 और 73 पंजो 365। तो ये ती आपका 3/5 आ गया। साधारण ब्याज पूछा है बच्चों, ऐसा ही पूछा है आपसे। तो 2000 इंटू दर इंटू समय बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से काटा तो 4 गया, 4 चौक 16 थी 48 रुपए का ब्याज आ गया जी। ठीक है, 4 चौक 16 थी 48 रुपए का ब्याज आ गया। अब आप क्या दो जी, शॉर्टकट से बताओ। लो शॉर्टकट से देखो, शॉर्टकट से जो प्रश्न में दिया है पहले लिख दो 2000। ये कौन है, मूलधन। नीचे मूलधन आएगा, वो हम वैसे 100 लेते हैं हमेशा। तो लाना क्या है, ब्याज लाना है मुझे, सिर्फ ब्याज। ब्याज के लिए दर को समय से गुणा कर दो। तो दर मेरी कितनी है 4 और समय मेरा कितना है 3/5। ठीक है, 3/5। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 5 का 5, ये 4, 4 चौक 16 थी 48 रुपए ब्याज। वो शॉर्टकट हो गया, कोई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो शॉर्टकट हो गया, वो आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिक तभी काम में लेनी है जब हम उस लायक हों, हम कर सकते हो, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो, नहीं तो फिर मेथड तो करना ही है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है 2500 रुपए पर 4 अप्रैल 2021 से 16 जून 2021 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। लो जी, सबसे पहले पी कितना होगा 2500 रुपए। उसके बाद आर कितना होगा 5। टी कितना होगा, अब टी निकालना पड़ेगा भैया, टी निकालना पड़ेगा। अब आपको अपने मुट्ठी बंद करनी है। ठीक है, अरे पीटना नहीं है किसी को, ठीक है, पीटना नहीं है। अभी आप पूछोगे कि सर अप्रैल से लेके जून तक किस महीने में कितने दिन होते हैं, कैसे निकालूं, तो उसकी यही अपनी पुरानी ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले जनवरी, जिसमें ऊपर आता उखड़ा हुआ उभरा हुआ आता है, वहाँ 31 दिन होंगे। जो नीचे दबा हुआ आता है वहाँ पे 30 दिन होंगे। ज़्यादा दबा हुआ है तो फरवरी वाला मैटर है, वो भी आपको बता दिया था, इसमें है नहीं फरवरी। ठीक है, तो देखो 4 अप्रैल। अच्छा, एक बात और याद रखना, बैंक का एक नियम होता है कि जिस दिन पैसा जमा कराते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। आप चाहे सुबह 10 बजे जमा कराओ, चाहे बैंक बंद होने से 2 मिनट पहले जमा कराओ, ब्याज नहीं देता बैंक। लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हो उस दिन कभी भी निकालो, उस दिन का ब्याज मिलेगा। इसलिए सुबह सुबह बैंक खुलते ही निकाल लिया करो, ताकि एक दिन का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक ही दिन, एक ही तिथि को आपको इंक्लूड करना है, शामिल करना है। तो ज़्यादातर है ना, पहली वाली कर लिया करो आप। वो सॉरी 4 अप्रैल है तो इस 4 को हटा ही दिया करो, ज़्यादा ठीक रहता है। मतलब अप्रैल में जितने दिन होते हैं उसमें से सीधा 4 भगा दो। तो अप्रैल में कितने भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से सीधा 4 हटाओ तो बच्चे 26। ठीक है, 30 में से सीधा 4 हटाओ तो 26 हो गए अप्रैल के। और उसके बाद अप्रैल के बाद मई। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 31 लिख दिया मैंने। फिर जून में तो वैसे 30 होते हैं, लेकिन 16 जून तक की बात कर रहा था, ये पूरे के पूरे 16 जोड़ दो। ठीक है, 16 जून को भी ले लेना क्योंकि 4 अप्रैल हटा चुके हैं। अब आप इसको समय को जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 और 6 13 का 3, 2 5 7, 73 दिन आए। दिनों में नहीं चलता काम। 365, 1/5 वर्ष आया। ठीक है, अब अगर आपको ब्याज लाना है, 1/5 वर्ष आ गया, समय वर्ष में लेना जरूरी है। अगर आपको ब्याज लाना है तो बेटा ऐसा ही लाने का फॉर्मूला होता है, मूलधन इंटू समय
इंटू दर बटा 100। ठीक है, 5 से 5 गया, 0 से 0 गया, सिर्फ 25 रुपए आपका ब्याज आ गया। ठीक है, 73 दिन का ब्याज आपके पास 25 रुपए आ गया। देख लो, देख के कट गए क्या? ठीक है जी, ये तो हुआ सूत्र से। शॉर्टकट बताऊं? बताता हूं आपको शॉर्टकट भी। शॉर्टकट में सबसे पहले जो प्रश्न में दिया लिख दो आप तो दादागिरी से, बट ध्यान रखना ये कौन है? मूलधन है, तो नीचे मूलधन आएगा, वो 100 माना हुआ होता है हमारा। अब लाना क्या है? ब्याज लाना है। ब्याज कैसे होता है? शॉर्टकट का ब्याज कैसे निकलता है? दर को समय से गुणा कर लो, तो 5 इंटू 1/5 ब्याज लाना है। अगर मिश्रधन लाता होता मिश्रधन, तो 100 में ब्याज जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लो जी, 25 रुपए आ गया आपका, ये आपका उत्तर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपए है, तो वह धन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, पहले तो मैं अपना शॉर्टकट मेथड लगा देता हूँ, मुझे तो वो दिख रहा है, मजा आ रहा है उसमें। शॉर्टकट में मुझे तो ज्यादा मजा आ रहा है। क्या? देखना, मिश्रधन दिया हुआ है, लिख दो ऊपर मिश्रधन। अब नीचे भी मिश्रधन ही आएगा, तो नीचे मिश्रधन कैसे आएगा भी? 100 रुपए मूलधन मानेंगे। ठीक है, 100 रुपए मूलधन मानेंगे और उसमें दर इंटू समय जोड़ देंगे। दर प्रतिशत में होनी चाहिए, समय वर्ष में होना चाहिए। तो 8 इंटू 3, तो आपके पास 100 प्लस क्या जाएगा नीचे? 8 तिया 24, ये मिश्रधन आया। लाना क्या है? मूलधन। कितना है? 100 रुपए। लो जी, सॉल्व कर लो इसको। ये आपके पास आ गया 6944 बटा 124 इंटू 100। लो बेटा, इसको काट लेता हूं मैं। इसको काट लेता हूँ, 4 से काटा तो 25, इसको 4 से काटा तो 4 तिया 12, 4 एका 4, 31। ठीक है, अब ये 31 से कटेगा क्या? देख लेते हैं, कटता हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर गुणा करके भाग तो देना ही है। तो 31 एका 31, 31 दूना 62, 31 दूना 62, बचा 7, 7 बचा, फिर 31 दूना 62। ठीक है, तो 74 में से 62 गए तो 12, 124 आया। 124 में 31 कितनी बार? 4 बार। 224 आया। गणना बेटा एक बार आप लोग देख लेना, गणना मेरे से गलत भी हो सकती है। ठीक है, मेथड में बता दूंगा, कोशिश करता हूँ गणना मैं भी सही करूँ, कई बार थोड़ा सा हो जाता है, तो एक बार आप जरूर देख लेना। अब 25 को इससे गुणा कर देता हूँ मैं, तो 25 चौका 100, हासिल की 10, 25 दूना 50, 10 60, हासिल की 6, 25 दूना 50 और 6 56। ये 5600 रुपये आपके पास मूलधन आ गया शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आपको कलर कोई अच्छा सा लेते हैं, दूसरा कोई कलर इसमें है ही नहीं, लाल लेते हैं, देखें दिखता है क्या आपको? ठीक है, लाल लेते हैं। हाँ जी, लाल में कह रहे हैं कि मिश्रधन दिया हुआ है, ये रहा मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब अमाउंट। मिश्रधन जो है, मजा नहीं आया कलर में। ठीक है, अपना तो सफेद ही अच्छा है। मिश्रधन जो है वो होता है बेटा मूलधन प्लस ब्याज।
मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन दे रखा है 6944। मूलधन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। मूलधन ले लेता हूं मैं P ले लेता हूं क्योंकि वो मुझे ज्ञात करना है। और ब्याज भी नहीं दिया है, लेकिन मूलधन का सूत्र बना लेता हूं। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये ब्याज हो गया, ठीक है, ये ब्याज हो गया। अब आप इसको हल कर लो तो P का मान आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 6944, 100 लघुत्तम ले लिया तो ये 100P प्लस 8 तिया 24P, ठीक है, बटेवा 100। बेटा 100 को इधर वज्र गुणा करोगे तो 6944 गुणा 100 बटेवा, ये आपके पास बटेवा, चलो एक बार एक लाइन लिखता हूं, 124P। तो अब अगर आपको P का मान लाना तो 124 इसके नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 6944 इंटू 100 बटा 124। और इसको अभी अभी हमने काटा पीटा, ये देखो ये किया था, ये देखो ये रहा 6944 124 और ये, तो आपका वही आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? 5600 रुपये। गणना एक बार आप चेक करना, कैलकुलेशन आप चेक करना, गलत हो जाए मुझे दोष मत देना, कई बार आप चेक कर लिया करो इसको, ठीक है जी। ये आपका प्रश्न हो गया। चलो देखें अगला प्रश्न, फिर एक बार करके बता दो मुझे जल्दी से। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? फिर मूलधन पूछा भैया हमसे, ठीक है, फिर मूलधन पूछा है। तो पहले एक बार मैं बात कर लेता हूं वो समय की। तो मतलब मुझे इस बार R दे रखा है 5, T दे रखा है 3 महीने, नहीं भैया 1/4 वर्ष, ठीक है, और ब्याज मुझे दे रखा है 25 रुपए। तो मूलधन पूछा है तो मैं तो पहले शॉर्टकट लगाऊंगा, ठीक है, फिर मेथड की बाद में बात करूंगा, पहले शॉर्टकट लगाऊंगा मैं तो एक बार। तो सबसे पहले 25 लिखूंगा। 25 कौन है? ब्याज है। नीचे भी कौन आएगा? ब्याज। ब्याज कैसे लाते हैं? दर को समय से गुणा कर दो, ये ब्याज आ गया। गुणा में किसको लिखते हैं? जो लाना है। क्या लाना है? मूलधन। मूलधन कितना माना हमने? 100, ठीक है। अब क्या होगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 बटेवा 5 इंटू 100, ठीक है। ये 5 का 5, ये 5 25, 5 चौक 20, 2000 रुपए, 2000 रुपए आपका मूलधन आ गया, ठीक है। ये मूलधन आ गया 2000 रुपए। ये तो था शॉर्टकट। सूत्र से करना है, चलो सूत्र से भी करवाते हैं, सूत्र से भी करते हैं भाई, मन छोटा मत करो, सूत्र से भी करते हैं। तो मूलधन का क्या सूत्र होता है? मूलधन का सूत्र होता है 100 इंटू ब्याज बटेवा जो पीछे बचता है, यानी समय इंटू दर। तो 100 इंटू ब्याज, ब्याज है बेटा 25 रुपए, समय कितना है? समय है 1/4, ये 1 और बटा 4 को ऊपर लिख दो, ऊपर लिख दिया करो। दर कितनी है? दर है 5%। सॉल्व कर लो। 5 का 5, 5 25, 5 का 20, 2000 रुपए, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए हैं, शॉर्टकट भी बता दिया है, और सूत्र से भी बता दिया। जो अच्छा लगे, जो बढ़िया लगे उस तरीके से करो आप, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। नमस्कार।